अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड्स। अब पिछले हम लोगों ने लेक्चर में सिंपल इंक्रिप्शन देखा था, जिसको आप लोगों ने साइफ़र भी जाना जाता है, यानी कि जो हम इंक्रिप्शन करते हैं उसके बाद का जो टेक्स्ट होता है उसको साइफ़र टेक्स्ट बोला जाता है। और वो जो साइफ़र है वो साइफ़र बनता कैसे है, मींस के हम लोग प्लेन टेक्स्ट से साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्जन किस तरह से किया जाते हैं, उसके दो मेथड हैं आपकी बुक में। उन्हीं दो मेथड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स होते गए। बाय द वे बता दूं, ये जो साइफ़र्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स उनमें से ये एक टाइप है, इसके अंदर भी मज़ीद ये टाइप है। बाकी और भी बहुत तरह के होते हैं जो कि आप आगे की क्लासेस में जाके मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पर हैं वो है सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स। सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स ऐसे साइफ़र्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग उनके टेक्स्ट को रीप्लेस करते हैं या रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास टेक्स्ट निकल के आता है, इस तरह के साइफ़र को सब्स्टिट्यूशन साइफ़र कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड इज़ अ मेथड ऑफ इंक्रिप्शन इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड विद द सम अदर कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स जो उसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स होंगे उनको सिंपल किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे साइफ़र में जो लेटर ए है, यानी कि ABC में जो पहला ए आता है, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ M के साथ, यानी कि अपने मैसेज में जहाँ जहाँ मैं A का कैरेक्टर इस्तेमाल करूँगा वहाँ वहाँ मैं M लिखता जाऊँगा। सिमिलरली मैं बाकियों को भी बना सकता हूँ, जैसे कि B है उसको मैं कह सकता हूँ वो मैं रिप्रेजेंट करूँगा O के साथ। तो मेरे पूरे मैसेज में जहाँ जहाँ B का कैरेक्टर आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा, उसकी जगह मैं O लिखता जाऊँगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। दी सब्स्टिट्यूशन इज़ डन बाय फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम। हाँ, अब ये ऐसे नहीं हवा में हो जाता है। इसके लिए आपको पहले प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ओके, मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूँ M के साथ, B को रिप्लेस कर रहा हूँ O के साथ, X को रिप्लेस कर रहा हूँ R के साथ, T को रिप्लेस कर रहा हूँ K के साथ। जो भी आप स्कीम रखना चाहते हो वो सबसे पहले आप लोग बताओगे। किसको बताना है, मुझे तो नहीं बताना ना, आप अपने सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जिसमें इंक्रिप्शन कर रहे हो उसको उसके अंदर डिफाइन करोगे। दो तरह के हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स होते हैं। एक सीजर साइफ़र होता है और एक विजनीर साइफ़र होता है। ये दो साइफ़र्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स की टाइप में। अब जो सीजर साइफ़र है ये सबसे सिंपलेस्ट और कॉमन तो नहीं कहेंगे, बहुत ही पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था सीजर साइफ़र। सीज़र बेसिकली, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, सीज़र बेसिकली एक बादशाह का नाम है, किंग का नाम है। जो सीज़र है लिखा हुआ ना CAESAR, ये सीज़र किंग का नाम है। तो बेसिकली पुराने वक्तों में कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम तो होता नहीं था, तो एक बादशाह था जिसका नाम था सीज़र, है ना। जैसे हमारे आजकल के डिजिटल दौर में हैकर्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम कोई अगर पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उसको हम कहते हैं थोड़े कोड वर्ड में भेजें ताकि सिर्फ हमें और जिसको हम भेज रहे हैं उसी को समझ आए, बीच में किसी को समझ ना आए। तो उस वक्त में जो ये बादशाह था सीज़र, इसने एक मेथड इन्वेंट किया या दरियाफ्त किया, जिसमें उसने क्या किया कि जो ख़त वो लिख के भेजता था वो आम उसकी लैंग्वेज में नहीं होता था। वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता था जो अनरीडेबल होती थी, यानी कि बाकी लैंग्वेज से भी अनरीडेबल फॉर्मेट में होती थी कि कोई भी उसको ख़त को पढ़ता तो उसको समझ ना आती। लेकिन वो जिस दूसरे बादशाह को जो जिस दूसरी अपनी स्टेट में भेज रहा होता था वहाँ पे जो भी पढ़ता उसको समझ आ जाती। ऐसा कैसे होता? तो ऐसा होता था उसकी कोड वर्ड से जो उसने बनाई हुई थी पहले से कि यार ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये इसका मतलब ये होगा, ये इसका मतलब ये होगा। इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लंबी बहस में नहीं जाते हिस्ट्री में। तो सीज़र वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री जनरल। तो सीज़र जो था ये रोमन्स का जो है वो पॉलिटिशियन था, बादशाह था, मिलिट्री जनरल। सीज़र यूज्ड अ मेथड, वो एक मेथड इस्तेमाल करता था ऑफ इंक्रिप्शन का, टू सेंड मैसेज टू सोल्जर। वो अपने सिपाहियों को या अपने उसके जो जनरल्स होते थे उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए ये खुफिया ज़ुबान इस्तेमाल करता था। सीज़र साइफ़र मेथड रिप्लेस्ड ईच अल्फ़ाबेट इन अ प्लेन टेक्स्ट विद अनदर अल्फ़ाबेट। उसका कैसा साइफ़र होता था वो भी ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब तो ये इतना कॉमन हो गया, हर कोई इसको ब्रेक भी कर सकता है कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए तो ये काफ़ी ओल्ड टेक्निक है। लेकिन उस दौर में किसी को नहीं पता था, जो भी खोलता था तो वो कहता था यार ये क्या अनरीडेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट। अब इस साइफ़र में होता क्या था,
इस साइफ़र में होता है, इसने शुरू में जो इन्वेंट किया था वो ये था कि ये जो शुरू के 3 लफ्ज़ होते थे, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया मैं डिफरेंट कलर से A, B और C को, इसको बस ये उठा के एंड में लिख देता था। तो इसकी जो अल्फ़ाबेट होती थी वो D से शुरू होती थी और ख़त्म होती थी C से। नॉर्मल रूटीन में हमारी जो अल्फ़ाबेट शुरू होती है A से शुरू होती है और Z पे ख़त्म होती है ना, लेकिन उसकी अल्फ़ाबेट D से शुरू होती थी और C पे ख़त्म होती थी। अब वो इससे मैसेज कैसे बनाता था? देखो लेटर्स भी वही हैं, हर चीज़ वही है, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट चेंज की है। तो उस अरेंजमेंट के चेंज करने के बाद आप देखना आप कैसा मैसेज चेंज होगा। तो मैंने एक ही लफ्ज़ हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, उसको हमने इनक्रिप्ट करके देखा कैसे। ये ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है इनिशियल अल्फ़ाबेट, इसमें आपको पाकिस्तान पढ़ा जा रहा है कि यार ये लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ है, आपको मतलब भी पता है। लेकिन नीचे वाला जो लफ्ज़ है ये आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, हालांकि अल्फ़ाबेट्स भी इंग्लिश के हैं लेकिन ये लिखा पाकिस्तान हुए लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। अब ये मैंने SDNL ये ऐसे हवा में नहीं लिख दिया। कैसे मैंने लिखा? सीजर साइफ़र को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप ऊपर देखें तो ये मेरे पास सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A to Z, और जो अब मैंने बनाई हैं 3 अल्फ़ाबेट्स को उठा के यहाँ आखिर में लिखने के बाद वो ये हैं। अब इसने क्या किया कि जो पाकिस्तान का पहला लेटर क्या है P, तो P है, P के नीचे देखे कौन सा अब लेटर आ रहा है S, तो इसने उठा के S लिख दिया। अब एक पाकिस्तान में अगला लफ्ज़ क्या है A, तो A के नीचे देखे क्या लफ्ज़ है D, तो यहाँ D आ गया। सिमिलरली K को देखें, K के नीचे क्या है N, तो यहाँ N आ गया। I को देखें, I की तरह जी I ये है, इसके नीचे L है तो ये L आ गया। S देखें, S के नीचे V है तो यहाँ V आ गया। T देखें, T के नीचे W है तो यहाँ W आ गया। A के नीचे D था तो ये D आ गया। N के नीचे Q है, किधर गया N, ये रहा, N के नीचे Q है तो Q आ गया। तो इस तरह से ये साइफ़र काम करता था। लेकिन जब ये साइफ़र ब्रेक होना शुरू हुआ तब लोगों ने इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी बनाई, ठीक है। यानी कि अब जैसे हमने A, B और C 3 अल्फ़ाबेट उठा के एंड में डाल दिया ना, तो कुछ लोग क्या करते थे कि 4 अल्फ़ाबेट डाल देते थे, जैसे A, B और C और D को उठा के यहाँ आखिर में डाल देते थे, तब और अरेंजमेंट चेंज हो जाती थी। तो इस तरह से ये होता रहा था। लेकिन ये एट द एंड जो है वो इतना कॉमन हो गया कि अब तो आप मुख्तलिफ सिर्फ 25 जो है आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, और किसी भी अरेंजमेंट में वो टेक्स्ट होगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेटर अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 करैक्टर होते हैं। उनमें से जो पहला कम्बिनेशन है वो तो ये है हमारा सिंपल। दूसरा कम्बिनेशन क्या हो सकता है कि सिर्फ आप A को उठा के एंड में लिख दो, ये दूसरा कम्बिनेशन। फिर A B को उठा के एंड में लिख दो, फिर A B C को उठा के एंड में लिख दो, फिर A B C D को उठा के एंड में लिख दो। इससे मुख्तलिफ कम्बिनेशन है, तो टोटल ये 25 कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। वैसे तो 26 हैं लेकिन एक तो हमारा सिंपल वाले रहेगा ना। तो इस तरह से सीजर साइफ़र इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। अब उसके बाद है विगनीर साइफ़र या वेचनीर इसको भी बोलते हैं। अब ये साइफ़र जो है, हाँ ये देखने में तो आपको बड़ा कम्प्लेक्स सा लग रहा होगा लेकिन है भी सही, ये इनक्रिप्शन भी सही करता है, सीजर से तो ज़्यादा ही अच्छा करता है। लेकिन ये भी आजकल के मेथड में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। अभी भी आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आसानी से डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो विगनीर साइफ़र जो है, विगनीर साइफ़र मेथड यूज्ड अ टेबल नाउन एज विगनीर साइफ़र टेबल। अब ये साइफ़र क्या करता है, ये टेबल इस्तेमाल करता है। ये जो टेबल आपको लेफ़्ट साइड पे शो भी हो रहा है, इस तरह का टेबल ये इस्तेमाल करता है। अब ये टेबल बनता है जैसे, ये भी इसका भी मैं ओवरव्यू आपको ज़रा देता हूँ। पहले ज़रा डेफिनेशन पढ़ लें। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज़। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो इसके अंदर भी 26 रोज़ होंगी। कैसे? ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इस तरह ये 26 हैं। और 26 ही कॉलम्स होंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट भी 26 है तो कॉलम भी 26 होंगे। तो यहाँ पर भी देखें, एक कॉलम, 2 कॉलम, यानी कि A to Z पूरी अल्फ़ाबेट के 26 करैक्टर बनते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो A to Z ही कॉलम्स होंगे और A to Z ही आपकी रोज़ होंगी, यानी कि 26 रो और 26 कॉलम। द फर्स्ट रो कंटेन द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट। जो ये पहली रो है, ये देखें, ये आपकी ओरिजिनल अल्फ़ाबेट ही होगी। उसके बाद है द अल्फ़ाबेट इज शिफ्टेड 1 लेटर टू द लेफ़्ट इन ईच सब सीक्वेंस रो। हाँ जी, ये लाइन देखें, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं बल्कि कोई मार्कर नहीं इस्तेमाल करता, ये ऐसे ही देखें कि पहली रो तो आपको नज़र आ रही है कि सिंपल अल्फ़ाबेट आपको एक ही अरेंजिंग रो में नज़र आ रहे हैं, A to Z। दूसरी लाइन में देखें तो A को स्किप करके उसने आखिर में लिख दिया और B को उसने इस तरह लिख दिया, B से स्टार्ट कर दिया।
तीसरी रो में देखें तो ए और बी को उठा के उसने एंड में लिख दिया है, बाकी सी से स्टार्ट करके जेड तक वैसे ही जा रहा है। चौथी रो में देखें तो ए बी सी को उठा के उसने एंड में लिख दिया और बाकी वैसे जा रहा है। तो इस तरह करते 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 ये जेड तक ये पहुंच जाएगा, जेड को तो पूरी अल्फ़ाबेट हमारी जो है वो ज़रा रिवर्स हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि जेड पहले आ जाएगा, उसके बाद ए बी सी डी से वापस स्टार्ट होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये कॉलम और रोज़ जो है वो बनेंगे। अब ये करने के बाद द रोज़ एंड कॉलम्स आर लेबल्ड बाय द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड। अच्छा, ये तो लेबल है, ये साइड वाला। अब ये टेबल बनाने के बाद होगा, ये टेबल बना बनाया भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अब जैसे वही लफ्ज़ है हमारे पास पाकिस्तान, अब इसके अंदर जो एक ट्विस्ट है ना वो ये है कि आपको इनक्रिप्शन की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब वो इनक्रिप्शन की हर किसी की मुख्तलिफ हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने लफ्ज़ लिया पाकिस्तान जिसको मुझे इनक्रिप्ट करना है, और उसकी की मैंने ली है जिंदाबाद। देखें जिंदाबाद लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये करना कैसे है, ये देखें कि आपके पास जो भी करैक्टर है उसके नीचे की कौन सी है। तो मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट करैक्टर है वो है पी और उसकी की है जेड। तो आपने क्या करना है, जो ये ऊपर वाली रो है इसमें से पी को फाइंड आउट करना है। तो पी खड़ा है मेरे पास ये, ठीक है। और उसके बाद की वाली जो है वो ये जो आपको ये वाली नज़र आ रही है ना, ये वाली, मेरे माउस को अगर आप देख सक रहे हो, इसके अंदर से आपने देखना है इसकी की वैल्यू क्या है जेड। तो की वैल्यू ये नीचे जेड आपको नज़र आ रही है। मैं इसको किसी तरह से क्लोज कर देता हूँ। ये नीचे आपको जेड नज़र आ रहा है। अब ये पी ये ऊपर वाला और नीचे ये की वाला जेड, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। देखिए ये पी की रो, पी का कॉलम नीचे आते जाएं ये यहाँ तक, और इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये जेड वाला यहाँ पर। तो ये रो और ये वाला कॉलम जहाँ जिस सेल पे इंटरसेक्शन हो रहे हो वहाँ पर देखिए कौन सा कैरेक्टर है। तो देखें ये पी इसके यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है और ये जेड यहाँ से ऐसे आके यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, और इस सेल के अंदर देखिए क्या कैरेक्टर है, ओ। तो मेरे पास इनक्रिप्टेड कैरेक्टर कौन सा आ गया, ओ। समझ आ रही है बात? नहीं आई तो एक दफ़ा फिर से देखें। अब हम करते हैं ए का। तो ए मेरे पास प्लेन कैरेक्टर है, तो ए मेरे पास ये प्लेन कैरेक्टर है। उसके बाद देखें जो की है वो मेरे पास आई है। तो यहाँ से की देखें आई कहाँ है, आई ये है। तो ए के साथ नीचे आते रहें और यहाँ पर देखें तो आई ये वाला, ये कहाँ करिस्पॉन्ड हो रहे हैं, वहाँ पर भी बाय चांस आई ही है। तो यहाँ पर देखें वो लफ्ज़ आई ही आया है। क्लियर? उसके बाद जी के पे आ जाएं। के का प्लेन टेक्स्ट देखें कहाँ पर है, ये खड़ा ऊपर वाला देखना है प्लेन टेक्स्ट में। और की का एन यहाँ पर लेफ्ट साइड में से देखना है, ये रहा। तो यहाँ के नीचे हैं, आते रहें और एन कहाँ गया, एन ये रहा, ठीक है। ये एन यहाँ एक्स पे आ रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या हो गया, एक्स। अगर नहीं समझ आ रही मुझे ज़रा कमेंट कर देना, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी तरह ना हाईलाइट करके आपको दिखाऊँ, लेकिन अगर हाईलाइट किया तो ये पीछे नज़र नहीं आएगा। चलो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो मैं जो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अब मैं ये इसको करके दिखा रहा हूँ आई को। तो आई मेरे पास कहाँ पर है जी, आई मेरे पास ये है, ठीक है। और इसकी की जो है वो डी है, तो डी मेरे पास ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस रो में ऐसे आगे रहें, आते रहें यहाँ तक, और यहाँ तक आप लोग आई के नीचे आते रहें। तो ये कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर, और इसके अंदर क्या लेटर लिखा हुआ है, एल। तो इसकी इनक्रिप्टेड की क्या होगी, एल। तो आई होप अब ज़रा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एस का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आगे आप समझ ही जाएंगे, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। सो एस देखें प्लेन टेक्स्ट है, तो एस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये रहा एस, ठीक हो गया। और इसके नीचे जो की है वो ए है, तो ए तो मेरे पास यही खड़ा हुआ है। तो इसी रो में ज़रा आगे आते रहें और ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एस के नीचे ही एस है, तो इसका जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो भी एस ही होगा। टी भी चले कर लेते हैं। टी देखें, इसका नेक्स्ट वर्ड ही टी है, और इसकी जो की है वो बी है, तो बी ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बी की रो में आगे आते रहें, और जहाँ टी और बी जो है इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वहाँ देखें कौन सा करेक्टर है, वहाँ यू का करेक्टर है, तो इसका इनक्रिप्टेड करेक्टर यू आ गया। तो ये ए है, ये एन है, इसका आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, आई होप। सो इस तरह से ये हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जाती है वेजनेट साइफर में। सो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।